नमस्कार दोस्तों, नॉलेज लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यह प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी किसे कहते हैं। जब किसी उद्देश्य से किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं होती और किसी और काम के दौरान, किसी और अध्ययन के दौरान कोई डिस्कवरी हो जाती है तो उसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहते हैं। ऐसे ही एक चिकित्सीय अनुसंधान के दौरान एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई जो कि थी एक लार ग्रंथि की। तो क्या रोचक है इस लार ग्रंथि के डिस्कवरी के बारे में, इसके खोज के बारे में, ये आज हम जानेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ हमारे नाक के पीछे, जो हमारी आँखों के जस्ट नीचे, आपको दो ग्लैंड्स दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको यह नीला पॉइंटर दिख रहा है। यह वो जगह है जहाँ यह लार ग्रंथि खोजी गई है। चलिए, सबसे पहले हम जानें कि सलाइवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं और हमारे शरीर में यह कहाँ पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से 3 सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ हमारे मुँह में पाई जाती हैं। सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड, जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, यह हमारे कान के नज़दीक, यहाँ गाल के पास पाई जाती है। यह हमारे जो चवर्णक हैं या जो पीछे वाले दांत हैं उनके नज़दीक होती है और यहाँ पर लार का श्रावण करती है। वहीं एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है जो कि हमारे मैंडिबल के पास पाई जाती है। यह जो ग्रंथि है यह दांतों के नीचे तरफ होती है और यहाँ से जो लार है यह मुँह में स्रावित करती है। और एक और आखिरी ग्रंथि जो सबसे छोटी होती है, जिसको सबलिंगुअल कहा जाता है, और यह जीभ के नीचे तरफ होती है। अब हम ये जानेंगे कि काम क्या है इन ग्रंथियों का। तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले सलाइवरी अमाइलेज से किया जाता है। सामान्य विज्ञान का बहुत ही रोचक और आमतौर पर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि स्टार्च का पाचन मानव मुँह से शुरू हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवरी अमाइलेज है यह स्टार्च के ऊपर काम करता है, जैसे कि माल्टेज को 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स में तोड़ना। चलिए आगे हम बात करेंगे कि ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड जो हाल फिलहाल में खोजी गई उसकी लोकेशन पे। तो यह आप चित्र देख रहे हैं कि यहाँ हमारी नासिका छिद्रों के पीछे और यह हमारे तालू के जस्ट नज़दीक, जहाँ से यह हम सांस लेते हैं, और यह माना जा रहा है कि यह जो ट्यूबेरियल ग्लैंड है ये टोरस के पास है और यह यहाँ पर चिकनाई तथा जो नमी है यह बनाए रखती है। इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई गई हैं जो यहाँ पर इस ग्लैंड से श्रावण करती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, आगे इसके ऊपर अध्ययन करने पर जानकारी मिलती है कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाली हैं। चलिए डिस्कवरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह हमारे थ्रॉट के ऊपरी हिस्से में पाई गई है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1.5 इंच की इसकी लंबाई है। इसकी सबसे पहले जानकारी एक जनरल है, मतलब 2 जनरल हैं यहाँ पे। जनरल जो है वो रेडियोग्राफी एंड ऑन्कोलॉजी, इसके माध्यम से दी गई। इस ग्रंथि के पाए जाने का जो साक्ष्य है और प्रमाणन है वह हिस्टोलॉजी एंड 3D कंस्ट्रक्शन के माध्यम से कन्फर्म किया गया। हिस्टोलॉजी मतलब, सबसे पहले आपको 3D कंस्ट्रक्शन समझा दूं कि जो मानव शरीर है इसका अध्ययन करने के बाद, अब क्योंकि विज्ञान काफ़ी विकसित हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का एक 3D कंस्ट्रक्शन मैप तैयार किया जाता है और उससे यह पता चलता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का ऑर्गन या किसी प्रकार की आकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यह टॉरस ट्यूबेरिस के पास है, इसलिए इसको ट्यूबेरियल ग्लैंड कहा जा रहा है। अब हम इसकी खोज के पीछे क्या कहानी रही उसके बारे में जानेंगे। तो किसी मरीज के ऊपर किए जा रहे CT स्कैन और पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के दौरान यह स्टडी, यह जो पोस्ट्रेट कैंसर का मरीज था उसका ये इलाज चल रहा था, तो यह जो ग्रंथि है यह देखी गई। इसके बाद 100 और पेशेंट्स के साथ भी इसका अध्ययन किया गया और बाकी सभी 100 पेशेंट्स में भी यह ग्रंथि थी। तो अब महत्वपूर्ण क्या है कि यह ग्रंथि एक लार ग्रंथि है, मुंह में पाई जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण जो काम हैं यह मुंह के अंदर कर रही है, जैसे कि वहाँ पे चिकनाई का मौजूद रहना, लार का श्रावण करना। लेकिन क्योंकि अभी तक इस ग्रंथि को नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो किसी भी प्रकार की रेडियोथेरेपी होती थी तो यह ध्यान नहीं दिया जाता था कि रेडियोथेरेपी या कैंसर के और जो बाकी इलाज हैं उनका इस ग्रंथि पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि यह ग्रंथि लोगों के नॉलेज में है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। मतलब किसी भी प्रकार के इलाज से इस ग्रंथि को नुकसान ना पहुंचे, इस बात का वैज्ञानिक और डॉक्टर ध्यान रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार के जाने अनजाने
कठिनाई या पीड़ा से जो मरीज हैं उनको तकलीफ़ ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका बेनिफिट होगा कि अब जो कैंसर पेशेंट्स हैं या किसी और प्रकार के जो पेशेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। खास तौर पे रेडिएशन इम्पैक्ट जो रेडियोथेरेपी से होते हैं उनसे इस ग्रंथि को बचाया जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए नॉलेज बुक और ऐसे ही रोचक और हमारे समाज और आसपास की दुनिया से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। थैंक यू सो मच।